हो व्हाट्स अप गाइस। तो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा क्रेजी और बहुत ही मस्त होने वाली है, क्योंकि मैं लेकर आ चुका हूं कुछ ऐसे होम गैजेट्स जो कि आपके घर को सुपर स्मार्ट बना के आपकी लाइफ एकदम इजी कर देंगे। अगर आपने कहीं पे थोड़ा बहुत कचरा मचा रखा है तो आपकी एक वॉइस कमांड में पूरा फ्लोर क्लीन। सिटीज में बहुत पोल्यूशन भी हो रहा है, तो भाई तुम्हारी एक कमांड में पूरे घर का पोल्यूशन क्लीन। और तुम्हारे जिम में अगर बहुत भीड़ हो जाती है, जाने का मन नहीं करता, तो भाई जिम तुम्हारे घर पे आ जाएगा। तो और भी ऐसे बहुत सारे गैजेट्स, तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई हमारा पहला गैजेट है एरोलीप का स्मार्ट होम जिम। तुम्हें दिख ही रहा होगा भाई ये कितना छोटे से स्पेस में आके पूरा सेटल हो गया है। अब खैर तुम्हें कहानी तो पता ही है कि यार हर घर में एक ही दिक्कत रहती है, हर बंदे के साथ सेम ही प्रॉब्लम है। मंडे का वेट करते रहते हैं, जिम जाकर छोड़ देते हैं, सब्सक्रिप्शन बर्बाद हो जाते हैं। क्योंकि यार देखो जिम सबको जाना है, बॉडी सबको बनानी है, पतले सबको होना है, लेकिन आजकल ना भाई टाइम ऐसे भाग रहा है पता ही नहीं चलता। अब कुछ लोग के साथ भाई ये भी दिक्कत है कि सुबह घर से उठ के ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस से घर पर आ रहे हैं, इतने थक जा रहे हैं, टाइम ही नहीं बच रहा, जिम जाने की हालत ही नहीं है। तो ये गैजेट तुम्हारा भाई देखो छोटा घर भी है ना, ये आराम से आके बहुत कम स्पेस में इंस्टॉल हो जाता है। मैं दिखा देता हूँ भाई, ये देखो बस ये जो देख पा रहे हो ना, बस इतनी सी मशीन है जिससे तुम बहुत एक्सरसाइज कर सकते हो। तो भाई इसको इंस्टॉल करने के लिए एरोलीप की टीम फटाफट से घर पे आ गई। उन्होंने इसको एकदम अच्छे तरीके से अनबॉक्स करा और वॉल पे ले जाके एकदम अच्छे से माउंट कर दिया। हाँ, थोड़ा बहुत ड्रिल वगैरह करना पड़ा था, बट उसके बाद इसके सारी एक्सेसरीज को भी वॉल पे माउंट कर दिया और सारा सेटअप होने के बाद ये एकदम बढ़िया दिख रहा था। मैं ये नहीं कहूंगा कि A to Z सारी ही एक्सरसाइज हो जाएगी, बट जितनी भी एक्सरसाइज तुम्हारी मसल्स के लिए, तुम्हारी फिटनेस के लिए, तुम्हारी स्ट्रेंथ के लिए नीडेड है, वो सारी एक्सरसाइज तुम खुद इस पे कर सकते हो। तो आज मैं तुम्हें सारी एक्सरसाइज करके दिखाने वाला हूँ इसके ऊपर, और मैं खुद एक चैलेंज ले रहा हूँ कि भाई जल्दी से ना सुबह उठ के भाई घर पे थोड़ा जिम करने का प्रैक्टिस करते हैं, गाने वाने चला के। बट उससे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिरकार ये मशीन है क्या, वर्क कैसे करती है, क्या क्या इसके अंदर हमें फीचर्स मिलते हैं और कैसे सब कुछ होता है। तो सबसे पहले तो देखो भाई ये है इसका बेंच, जो कि हमें इस मशीन को खरीदने के साथ ही मिलता है। इसको फिलहाल के लिए भी साइड रख देते हैं। अब भाई बात करते हैं इस पूरी की पूरी मशीन की। तो ये पूरी की पूरी भाई हेवी क्वालिटी वाला मेटल होता है, उसकी बनी हुई है, पर देखने में बहुत प्रीमियम दिखती है। यहाँ पे एरोलीप का लोगो है। इसके साथ ही हमें एक टैब मिलता है जिसके अंदर भाई तुम इनका ऐप पूरा चला सकते हो। ये पूरा का पूरा डेटा तुम्हारा ट्रैक करेगी। भाई इनका ऐप सच में बहुत ज्यादा एडवांस है। और अगर आप ध्यान से देखोगे ना भाई, इस मशीन के पीछे एक RGB लाइट भी लगी हुई है, जो कि भाई अलग अलग मोड में वर्क करती है, कभी ऊपर से नीचे, तो कभी ब्रीथिंग मोड में, कभी बंद चालू, सब कुछ है। और तो और भाई आप इसमें अपना फेवरेट कलर भी सिलेक्ट करके लगा सकते हो। और सही बता रहा हूँ, जब ये दीवार पे ऐसे लगी रहती है ना, तो ऐसा लगता है भाई पता नहीं कोई तो फ्यूचरिस्टिक सा गैजेट हमने फिट करवा दिया अपने रूम में। तो ये है एक रेगुलर होम जिम सेटअप और ये है एक एरोलीप होम जिम सेटअप। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो सबसे पहले एरोलीप का एप्लीकेशन डाउनलोड करके आपको अपना प्रोफाइल सेटअप करना है। उसके बाद आप लोग अपने यहाँ पे वर्कआउट प्लान सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको स्ट्रेंथ बिल्डिंग करनी है, तो उसका वर्कआउट प्लान पहले से ही डिजाइंड है। फैट लॉस, जनरल फिटनेस, स्पोर्ट परफॉर्मेंस, पोस्चर करेक्शन जैसे बहुत सारे अलग अलग वर्कआउट प्लान इसके अंदर पहले से ही। तो देखो अभी ना फिलहाल के लिए मैं स्टार्ट करने वाला हूँ स्ट्रेंथ बिल्डिंग से, कि भाई हाथों में थोड़ी सी मजबूती हो, ताकत बढ़े। तो यहाँ पर इनका एकदम बेसिक स्टार्टिंग के लिए है गेट स्टार्टेड विद एरोलीप। इसको सिलेक्ट कर देते हैं। इसके अंदर आप लोग डिफिकल्टी सिलेक्ट कर सकते हो, आपको कितने कितने डे पे क्या क्या एक्सरसाइजेस करनी है सारी आपको बताएगा। अब जैसे मुझे कह रहा है कि डे 1 आपको ना 20 मिनट एक्सरसाइज करना है, तो इसमें प्लान में एनरोल करते हैं। 6 की 6 एक्सरसाइज ना मैं यहाँ पे पूरी की पूरी देख सकता हूँ। और सबसे प्यारी चीज पता है क्या है, आप इसमें कोई भी डिवाइस कनेक्ट कर सकते हो, बस टैप करो तुरंत कनेक्ट हो जाता है ब्लूटूथ से। अब फर्स्ट एक्सरसाइज मुझे ये सजेस्ट कर रहा है ये वाली। भाई वैसे 1 सेकंड, मैं ऐप के अंदर जाकर इतना भावुक हो गया था, मैंने सीधा वर्कआउट प्लान ही चालू कर दिया। अभी मैं तुम्हें कुछ एकदम स्टार्टिंग की चीजें बता देता हूँ। जैसे कि ये ना आपका वॉल पे माउंट हो जाता है, जमीन पे रखा नहीं हुआ है, ये वॉल पे माउंटेड है। इसके साथ में इसका हमें एक स्टैंड मिलता है, ये भी वॉल माउंटेड है। इस स्टैंड में हमें बेसिक जिम की एक्सेसरीज मिलती है, जैसे कि अपनी रोड हो गई, बेंच प्रेस या चेस्ट के लिए यूज आएगी। और भी बहुत सारे हैं जो कि आप अपने डंबल्स की तरह से बाइसेप के लिए यूज कर सकते हो, ट्राइसेप के लिए यूज कर सकते हो, सारी चीजें करेंगे। अभी मैं सच बता रहा हूँ, ये बहुत ही नेक्स्ट लेवल प्रोडक्ट है। ये कुछ स्ट्रैप्स है जिसको आप अपने पैरों में लगा के लेग के वर्कआउट भी कर सकते हो। और साथ में हमें मिलता है, इसका नाम कुछ जिम वाले बंदे बताएंगे, मैं थोड़ा सा काफी टाइम से गया नहीं, मैं भूल गया यार, बट ये भी आप बता देगी, सब बता देगी, टेंशन मत लो। अब देखो इन सारी चीजों के अलावा ना यहाँ पर आपको एक ये चीज दिख रही होगी, जो कि एक छोटा सा ना पैडल है। वैसे पैडल नहीं है गाड़ी वाला, है बस एक ये बटन है, बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत काम की चीज है। मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे। तो बेसिकली जो मशीन है ना, इसके 2 आर्म्स है, और फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए मुझे कह रहा है कि हमें रोप हैमर कर्ल करना है, जिसके लिए मुझे लेफ्ट वाले आर्म को रोटेट करना होगा। अब वैसे पता है ये 3 एंगल पे चले जाता है, एक हुआ 30, 90, ये हो गया 120 डिग्री, और ऊपर भी चले ही जाएगा। हाँ पहुंच गया। वैसे ऊपर के लिए शायद एक्सरसाइज नहीं होगी, बट हाँ अभी के लिए मुझे लाना है 30 डिग्री पे।
तो इसे यहाँ लाके लॉक कर देते हैं। अब मुझे लगाना है ये वाला, तो ये समझ लो है भाई अपनी ट्राइसेप रोप, जो कि अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज में लगने वाली है। तो इसके जो हुक है ना, इसे अटैच करना बहुत ईजी है, नीचे से ऐसे उठाना है बस और ये अटैच होगा, दैट्स इट। अब ना यहाँ पर मुझे बता रहा है कि तुम कितने रेप्स करने हैं, क्या तुम्हारा वेट रखना है तुम्हें। डिफॉल्ट पे इसने 7.5 kg रखा है, मेरी एज देख के इसने रख दिया होगा। अब क्या करना है भाई, ये जो तुम्हें पता है इसका यूज क्या है अब दिखाता हूं। तो ये कह रहा है भाई थोड़ा सा ना ऐसे बेंड होके खड़े हो जाओ और उसके बाद इसे मुझे लाना है यूं और फिर ले जाना है नीचे। अब चालू करने के लिए मुझे बस इस पे टैप करना है। टैप करते ही अभी तक ये चीज हल्की थी, बट अब इसके अंदर 7.5 kg का वेट आ चुका है। ये प्रॉपर काउंटिंग भी कर रहा है। 2, 3, 4. तो जैसे ही काम हो जाता है तुम इसको एंड कर सकते हो और ऑटोमेटिकली वो वाला जो प्लान था वो एंड हो चुका है। तो एक सेट मार लिया है, अब बारी है दूसरे सेट की। पहले इसने मुझे बोला था 8 रेपिटेशंस करने हैं, बट अभी कह रहा है तुम्हें 12 रेपिटेशंस करने हैं। और जैसे ही रेपिटेशंस कंप्लीट हो जाता है, जो गोल होता है, अपने आप एक साउंड बज जाता है। 24 kg का वेट मैंने कर दिया है। वैसे गलत है ये एक्सरसाइज के लिए, बट मैं टेस्टिंग के लिए कर रहा हूँ कि 24 kg वेट एक्चुअल में फील हो रहा है या नहीं। तुम मत करना ऐसे झटके से सीधा 7 kg के बाद 24 kg, भाई मसल इंजरी हो जाएगी। चलो पोजीशन ले लिया, टैप करा, स्टार्ट हो गया। ओ भाई प्रॉपर पुल आ रहा है। 1, 2, 3. हर एक रेपिटेशंस के बाद मुझे बताता है कि मैंने कितनी एनर्जी और कितने अच्छे तरीके से उस परफॉर्मेंस को करा है। भाई बहुत भारी हो रहा है, देख रहे हो भाई, वेट देखो, बहुत पावर आ चुकी है उसके अंदर, इतनी पावर से वो खींच रहा है। तो ये खैर होगी एक एक्सरसाइज। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। वैसे आज पहली बार मैं इसे यूज नहीं कर रहा, मैंने वीडियो बनाने से पहले ना इसे 1 वीक पूरा दबा के यूज करा है। मैं तुम्हें अपना डेटा दिखाता हूँ। आज का वर्कआउट एंड कर देते हैं भाई। तो अभी तो वैसे मैं काफी दिन से एक्सरसाइज नहीं कर रहा था, ये शुरुआत में मैंने थोड़ा सा कोशिश करी थी एक्सरसाइज करूँ। तो क्रेजी चीज ये है ना, ये तुम्हारा सारा का सारा डेटा दिखाता है कि तुमने किस डे पे कितना कैलोरी बर्न करा है, कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करी थी, तुम अपने टारगेट, अपने गोल्स, तुम्हारी जो मसल्स है, हर चीजों का डेटा इसमें बहुत अच्छे तरीके से आता है। और मस्त चीज है भाई, ये ऐप इसके साथ फ्री मिलता है इनके डिवाइस के साथ, कुछ अलग से सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसे बेंच वाली एक्सरसाइज करके दिखाता हूँ। मान के चलो चलते जनरल फिटनेस पे भाई, इसके अंदर डेड लिफ्ट भी मार सकते हैं प्रॉपर। भाई देखो अब होने वाली है कुछ तगड़ी वाली एक्सरसाइज, जिसमें थोड़ी ज्यादा पावर लगे, ऐसे फील आएगी भाई जिम कर रहे हैं। तो अपर बॉडी एक्सरसाइज सिलेक्ट करिए जिसमें मुझे थोड़ा चेस्ट के लिए वर्कआउट मुझे बता रहा है। तो ये है बेंच सीटेड लैट पुल डाउन। जिम में तो ये सब पता ही नहीं चलता था, मैं तो ट्रेनर बता रहा था, वो करते जाते थे चुपचाप। अभी इसे ऐसे सेट करना है और इसका एंगल थोड़ा सा मुझे ये करना है। पता नहीं क्यों मुझे ना ऐसे मजा सा आ रहा है यार, ये सब खुद ही मैनुअली करने में ना, जिम में करते थे वैसे ही फील है। पहले जाके पूरा मशीन को अपने अकॉर्डिंग सेट करो, फिर वेट सेट करो और चालू हो जाओ। तो इस एक्सरसाइज के लिए ना मुझे यहाँ से इसे हटाना है। इसके लिए मुझे ना ये वाली ग्रिप्स का यूज करना है दोनों में। तो एक लगेगा इधर, दूसरा लगेगा इधर, ठीक है भाई। इसको एकदम सेंटर में रख देते हैं। अब देखो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, उसकी ना जो बैक है एकदम स्ट्रेट है। जब वो उस चीज को पुल कर रहा है वो पीछे आ रहा है। तो इसके अंदर ये फायदा है कि आप अगर पोस्चर ध्यान से देखोगे, बेसिकली यार देखो जिम में ऐसा नहीं होता कि बस जाओ वेट उठाने लग जाओ, खींचने लग जाओ। पोस्चर बहुत मैटर करता है यार। तो सारी चीजें कर रहे हो तो भाई सोच समझ के देख दाख के ही करनी चाहिए। तो अभी ये ऐसे बैठा है, इसने दोनों से ऐसे पकड़ा है। अभी जैसा कि वेट ऑन नहीं है, मैंने यहाँ पर 10 kg सिलेक्ट कर रहा है। तो इसके हाथ जो है ना वो ऐसे नहीं है, ऐसे है। और फिर इसे खींच के पीछे जा रहा है, फिर आगे जा रहा है, खींच के पीछे आ रहा है। और उसका बेंच ना काफी पीछे है, तो हम भी इसे पीछे करेंगे। और ऑलमोस्ट यहाँ पे बैठा हुआ है इसके, ठीक है। तो अभी मैंने पोस्चर करेक्शन के लिए पूरी की पूरी एक्सरसाइज को करके देख लिया। अब पता है इस चीज का यही फायदा है कि इसे यहाँ पर रखो, बस इसको खींच के लाओ, आराम से अपने अकॉर्डिंग इसे सेट करो। और जैसे ही आपको स्टार्ट करना है इस पर टैप कर दो। अब वेट आ गया, ठीक है। तो अब करते हैं स्टार्ट। 1, तो देखो भाई 8 के 8 रेप्स हो चुके हैं। अब इसे बंद कर देते हैं। 10 kg के साथ हमने करा है, जो कि मुझे ऐसे कुछ ज्यादा वेट नहीं लगा इस एक्सरसाइज के लिए, बट हाँ एक्सरसाइज करने में मजा आ रहा है। वेट बढ़ाते हैं और दोबारा से सेकंड रेप कंटिन्यू करते हैं। तो यार देखो यहाँ पर जो मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, तुम्हें लग रहा होगा कि भाई शायद से एक्टिंग कर रहा है, क्योंकि जिम में तो हम लोग मैनुअली प्लेट्स डालते हैं ना वेट बढ़ाने के लिए। यहाँ पर तो मशीन वही है, वेट कोई बढ़ा नहीं रहा, ऐप से नंबर सिलेक्ट करके कैसे वेट बढ़ रहा है। तो हाँ, इसके अंदर कोई वेट डालने वाला सिस्टम नहीं है। इसके अंदर लगी हुई है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोटर। बेसिकली ये मोटर डिजिटल तरीके से रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है, जो कि जब पुल आ रहा है ना भाई, वो मैनुअली सिलेक्ट कर सकते हैं। और जैसे जैसे हम वेट बढ़ाते हैं भाई, उसकी जो खींचने की पावर है वो बढ़ती चले जाती है। चलो भाई अब रेप मारते हैं थोड़ा ज्यादा वेट के साथ। 10 के बाद सीधा 20। भाई फील नहीं आ रही थी ना जिम करने की, अब आएगी। पर हाँ तुम लोग मत करना ये सब डायरेक्टली 10 के बाद सीधा 20। ये मैं मशीन को चेक करने के लिए कर रहा हूँ, और मैं वैसे भी थोड़ा बहुत जिम जाता हूँ तो नॉलेज है भाई। दोबारा से चालू करते हैं। वो तेरी अब
ये तो आगे ले जा रही है। रुक जा। ये मेरे ना सॉक्स से ग्रिप नहीं बन रही। जो लोग ये वीडियो देख रहा है ना, प्लीज मत देख। जिम में तो यार देखो रबर मैट यूज होता है, बट यहाँ पर वो सॉफ्ट वाला घर का कारपेट यूज हो रहा है, तो मैं ना फिसल रहा हूँ आगे, ग्रिप ही नहीं बन रही। वेट कम करते हैं। चलो भाई 15 kg तो हो जाना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, आ रहा है भाई, आ रहा है पता चल रहा है भाई मुझे। मेरे बाइसेप्स पे भी आ रहा है, बैक पे भी आ रहा है भाई, सब ट्राई कर लिया। एक बहुत मेन एक्सरसाइज है चेस्ट प्रेस, ये भी ट्राई करते हैं। इसके लिए बेंच आएगा यहाँ पे। तो तुम्हें ना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कहीं ये वाला ऊपर नीचे ना हो। इन्होंने मशीन को बनाया ही ऐसे है कि ये 2 ही एंगल पे फिक्स होएगा इधर, तो ये दोनों मतलब बराबर है। तो अब बारी है चेस्ट प्रेस की, मेरी फेवरेट एक्सरसाइज। बट हाँ, इसके लिए ना ऐप जो कह रही है वो कह रही है रॉड नहीं यूज करनी, ये वाली जो स्ट्रेट ग्रिप्स हैं इनका यूज करना है। वैसे पता है बाद में डंबल से भी चेस्ट प्रेस जब करते हैं ना उसमें ज्यादा मजा आता है। तो समझ लो डंबल वाला चेस्ट प्रेस होने वाला है अभी। तो चलते हैं पीछे। अब इसके अंदर ध्यान ये रखना होता है कि ना हाथ हमेशा सीधा जाना चाहिए, ऐसे चेस्ट के ऊपर। ये ऐसे आएगा, ऐसे सीधा जाएगा। अभी देखो इसका जो पैडल है ना, अब इसका रियल यूज पता चलेगा तुम्हें। मैं इस पोजीशन पे बटन दबाया, वेट आ गया। चलो 2, 3, 4, 5, 6, 8, एक रैप ज्यादा ही मारा है। जैसे सारे रैप्स कंप्लीट होते हैं, एक अच्छा साउंड बच जाता है, तो ऐसा दिल को खुशी होती है, हाँ भाई सारे रैप कंप्लीट हो गए। तो यार इस मशीन के अंदर हमें बहुत सारे अलग अलग मोड्स देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई वर्कआउट प्लान आपको सही नहीं लग रहा, अगर आपको उसमें कुछ कस्टमाइजेशन कर सकते हो तो भाई आप आराम से कर सकते हो। आपको अगर वेट बढ़ाना है, सेट्स बढ़ाने हैं, या फिर रेपिटेशंस कम करके वेट बढ़ाना है, सब कुछ कस्टमाइज हो जाता है। अपने अकॉर्डिंग तुम पूरा का पूरा वर्कआउट प्लान कस्टमाइज कर सकते हो। हाँ, इनका जो डिफॉल्ट सेट होकर आता है वो काफी ज्यादा बढ़िया है एक बिगिनर के लिए। मैं तो फिलहाल अभी उस पर कर रहा था, मजा आ रहा है। और भाई ये तो कुछ नहीं, अभी और भी फीचर्स हैं जो कि तुमने सोचे भी नहीं होंगे। जैसे कि देखो जिम में अगर हम कभी कभी एक किसी रेप में अटकते हैं, ऐसे उठ नहीं रहा होता, तो एक हमें ट्रेनर या कोई बंदा हमारी हेल्प करके वो सेट कंप्लीट करवा देता है। इसके अंदर वो फीचर मिलता है भाई, मशीन डिटेक्ट कर लेती है। स्पॉटर करके एक फीचर है, मशीन को पता चल जाता है आपसे हो नहीं रहा तो थोड़ी सी हेल्प कर देता है। हाँ, बट अगर ऑन है तभी, ऑफ है तो नहीं करेगा। और नेक्स्ट मोड मिलता है हमें एसेंट्रिक मोड। आपने देखा होगा जिम में भी बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज करते हैं जिसमें आप ऐसे एक रैप मारते हो तो फिर ऐसे ट्रेनर बोलता है भाई नेक्स्ट में 5 और बढ़ा, 5 बढ़ा के मारा, अब 5 और बढ़ा। तो ये चीजें ऑटोमेटिकली कर देता है अगर आपने इसे ऑन करा है तो। पहले से बता सकते हो कि भाई हर एक रैप के बाद 10-10 kg या 5-5 kg या 2-2 kg बढ़ाते जाओ, ताकि आपकी थोड़ी बॉडी ऋतिक रोशन जैसी हो जाए जल्दी से। बेसिकली एसेंट्रिक मोड में एरोलिप आपके उठाने के फेज को नॉर्मल रेजिस्टेंस से देता है, बट जब बारी आती है नीचे खींच के लाने की, उस फेज में हमें ज्यादा रेजिस्टेंस देता है ताकि मसल और ज्यादा टेंशन फील करे। और इसके साथ में हमें कैलिब्रेट एंड बर्नआउट जैसे और भी 2 मोड्स मिलते हैं, और इन फ्यूचर शायद और भी आएंगे। और जरूरी नहीं है कि ये सारी की सारी एक्सरसाइज आपको मशीन वाली ही बताता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फैट लॉस में जाओगे तो मैक्सिमम एक्सरसाइज आपको बताया कि भाई जंपिंग जैक्स करो, स्क्वाट्स करो। इसके टैब में जो है वीडियो चलते रहेगी और आप लोग उसे देख के फॉलो कर सकते हो। टाइम काउंट करता है, आपको बताता है कितनी देर रेस्ट करना है। तो ओवरऑल आप बहुत टाइप की एक्सरसाइजेस इसके अंदर कर सकते हो। यार देखो मुझे पर्सनली तो ये होम जिम मशीन बहुत ज्यादा बढ़िया लगी। उसका सबसे बड़ा और मेन रीजन ये है कि पता नहीं कैसे यहाँ पर जो सेम वर्कआउट में जिम में 1.5 घंटे या 1 घंटे में निपटाता था, यहाँ पे पता नहीं कैसे 30-40 मिनट्स में हो जाता है। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है कि हाँ यार थोड़ा ये कर रहा है, इसके बाद ये करेगा, फिर मेरा नंबर आएगा, तो टाइम वेस्ट हो जाता है उसके अंदर। दूसरा ये होता है कि भाई वहाँ पर एक थोड़ा एनवायरमेंट होता है, तो कभी कभी हम बातों में लग जाते हैं, थोड़ा बिजी हो जाते हैं दोस्तों यारों के साथ, तो टाइम वहाँ पे ज्यादा चले जाता है। बट यहाँ पर तुम्हारा एक पर्सनल सेटअप है, घर में अपना चिल कर रहे हो और किसी का वेट नहीं करना। मशीन लगाई, ऑन करा, ठक ठक ठक, ये तुम्हें बताएगा भाई 1 मिनट रेस्ट लेना, इससे ज्यादा नहीं। गाने सुन लो, अपना दबा के एक्सरसाइज करी, खत्म काम, मशीन को वापस से पैक करा, डन। तो हाँ, काफी क्विक है, काफी टाइम तो बचा दिया। आप लोग को कैसी लगी मशीन नीचे कमेंट्स में जाकर जरूर बताओ। पता मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि एक होम जिम होना चाहिए, बट ये होता था कि हाँ यार इतनी सारी मशीन होंगी तो पूरा एरिया ही खत्म हो जाएगा, बट ये इतने से एरिया में पूरी है भाई, तो ये काफी कमाल की चीज है। और यूज होने के बाद भाई इसे बंद कर दो ना तो ऐसे एक एस्थेटिक सा कोई फ्यूचरिस्टिक गैजेट लगता है कि भाई पता नहीं दीवार पे क्या लगा रखा है इन लोगों ने।
चलो भाई, ये तो मैंने कर दिया पैक। अब बनाएंगे बॉडी शॉडी, बाद में तुम्हें दिख जाएगी अपने आप ऑटोमेटिकली। फिलहाल अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट होम गैजेट में। तो नेक्स्ट स्मार्ट होम गैजेट है हमारे पास एक बहुत ही तगड़ा रोबोट वैक्यूम क्लीनर। तुम्हें तो पता है कि यार हमारे घर में ना यूजुअली दिन में सिर्फ एक बार सफाई होती है और उसके बाद पूरे दिन थोड़ा कचरा मचते रहता है। कभी चिप्स के पैकेट, तो कभी चिप्स के चूरे, नमकीन का चूरा गिर जाता है, कारपेट्स पे गिर जाता है, तो भाई और प्रॉब्लम हो जाती है। और एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम भाई, पूरे दिन भाई देखो घर में डस्ट तो आते ही रहती है कहीं ना कहीं से। तो वो सारी चीजों को भाई वैक्यूम क्लीनर ऐसा था कि पूरे ऑटोमेटिकली साफ करते रहते हैं। लेकिन उन सारे वैक्यूम क्लीनर्स में कहीं ना कहीं एक ये कमी थी कि यार वो ड्राई कचरे को तो हटा देते थे, लेकिन बाय चांस मान लो चाय गिर गई, कॉफी गिर गई, कोल्ड ड्रिंक वगैरह गिर गई, तो वो कैसे, कौन साफ करेगा? अगले दिन काम वाली आके साफ करेगी। लेकिन ये भाई इतना ज्यादा तगड़ा है, इतना स्मार्ट है कि भाई ये झाड़ू के साथ साथ ना पोछा भी लगा देता है। ये है ड्रीमी L10s Pro Ultra और भाई ये आता है बहुत सारे AI फीचर्स के साथ। इसके अंदर कैमरा, सेंसर सब लगे हुए हैं। भाई अगर मान लो तुमने कहीं पर चाय पी के गिरा दी, वो सूख गई, भाई ये जाएगा गर्म पानी भरेगा अपनी मशीन में से ही, उस गर्म पानी को लेकर आके पोछा मारेगा और जितना पानी गंदा हुआ है उसे ले जाके निकाल भी देगा और फिर से नया पानी भर लेगा कि कहीं पर और गंदगी होगी वो साफ करेगा। तो एक काम करते हैं, फटाफट से करते हैं ऐसे अनबॉक्स, पूरे फ्लोर पे कचरा मचा देंगे और फिर देखेंगे किस लेवल पे क्लीनिंग कर सकता है। भाई वैसे मेरे ना इंस्टाग्राम पे बहुत सारी अलग अलग रील आती है जहां पर लोग कचरा मचा के रखते हैं, उनका रोबोट साफ कर रहा होता है। तो अब ये रोबोट हमारे भी घर में आ चुका है, वो भी बहुत अच्छे वाला रोबोट। तो चेक करते हैं भाई, एक सेकेंड भाई, ये क्या निकला? बहुत बड़ा सा ऐसा कोई ब्रीफ केस निकला, शायद इसके अंदर हमारा मेन रोबोट है और ये है उसकी मशीन। तो भाई एक ये बॉक्स मिला है जिसके अंदर इसके बहुत सारे अटैचमेंट्स है। इसको यहाँ पे रख देते हैं, ये भी खोल के देखते हैं क्या है ये हमारा फाइनल मशीन। ऑल राइट, तो ये भाई सारी की सारी चीजें निकली है हमारे इस बॉक्स में से जिसके अंदर हमारा वैक्यूम क्लीनर आया है। बाकी जो बड़ा वाला मशीन आप देख पा रहे हो, इसे आप कह सकते हो कि ये हमारे वैक्यूम क्लीनर का डॉकिंग स्टेशन होने वाला है, जहां पर आकर वो खुद से ही आकर चार्ज भी होगा, खुद ही आकर जितना भी कचरा उठाएगा उस कचरे को यहाँ पर डालेगा। अब मोपिंग भी करेगा तो पानी की जरूरत है उसे, वो पानी हमें लाके इसमें डालना पड़ेगा शायद से। वैसे हाँ, ये इतना काम तो देखो करना पड़ेगा भाई, बट जो गंदा पानी, साफ पानी, वो सब खुद एक्सचेंज करना है। तो अभी इस मशीन के अंदर क्या क्या मुझे करना है वो मैं बाद में देखूंगा। इसको एक बार साइड रख। भाई बहुत अच्छी क्वालिटी है वैसे इसकी। खुलता है क्या? ओह, ये खुलता है, इसे बाद में देखेंगे। तो अब ना फटाफट से इन तीनों बॉक्स को एक बार ओपन करके देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या मिला है। तो देखो, जितना इसे देख के मुझे समझ आ रहा है ये हमारे वैक्यूम क्लीनर के नीचे लगने वाला है। तो आई थिंक ये उसका होल्डर है जो कि वैक्यूम क्लीनर को वहां पर होल्ड करके रखेगा। तो इसको यहीं पर रख देते हैं अभी। तो नेक्स्ट डब्बे के अंदर तुम देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग अटैचमेंट्स बनी हुई है, तो यही शायद इसके अंदर होगी। खोल के देखते हैं भाई। अब पता है ये जो वैक्यूम क्लीनर है बहुत सारे मल्टीपल काम कर सकता है, तो वो जितनी चीजें लगेंगी सारी की सारी इसके अंदर मिली है। ये इसका पूरा का पूरा मैनुअल है। तो भाई ये देखो इतना प्यारा सा इसका मोप दिया है भाई। दो है क्या? अच्छा, दो मोप दिए कि एक गंदा या घिस जाए, खराब हो जाए तो दूसरा वाला यूज करो। ये ब्रश मिला है। अब ये वैक्यूम क्लीनर के लिए नहीं है, ये हमारे लिए कि कल को वैक्यूम क्लीनर थोड़ा गंदा हो जाए तो उसको हम साफ कर दें। और इसके अंदर भी शायद ये टूल्स हैं भाई। ये तो कोई कटर लगा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, ये जब मैं उसे यूज करूंगा ना शायद मुझे तब पता चलेगा कहाँ पे काम आने वाला है। ये दिया भाई इन्होंने ड्रीमी का मल्टी सरफेस फ्लोर क्लीनर। मतलब इन्होंने ही लिक्विड दे दिया कि ये हमें उसमें डालना है वैक्यूम क्लीनर में और ये खुद ही सी लिक्विड से अच्छे से सफाई करेगा। ओके, ये बड़ी काम की चीज है भाई। जितना मुझे समझ आ रहा है ये डस्ट बैग तो नहीं है, ये डस्ट फिल्टर है। बेसिकली जब वो वैक्यूम करेगा सारा का सारा कचरा उससे खींचेगा, तो वो कचरा मशीन में ना घुस जाए, तो उसको ये कैप्चर करने के लिए। बाकी एक बार यूज करके देखेंगे तब समझ आएगा। बाकी ये मिली है इसकी पावर केबल। एक बार खोल के इसकी क्वालिटी चेक करते हैं भाई। दिख तो अच्छी रही है और अच्छी है, एकदम सॉलिड हैवी रबर। लास्ट एक ये क्या है भाई? ओह, ये जैसे ड्रोन में प्रोपेलर्स होते हैं ना, समझ लो हमारे वैक्यूम क्लीनर के प्रोपेलर्स है। बेसिकली झाड़ू है, कोने वोने में जाके ना यही गोल गोल घूम के क्लीन करेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शायद उसके अंदर लगी होगी, इसमें एक्स्ट्रा ही है। तो अब बारी है हमारे मेन हीरो की, जो कि भाई हमारे घर को चमका के रखेगा। खुलेगा वहां से भाई? इसको जमीन में रख के खोल लेते हैं, काफी भारी लग रहा है मुझे। बड़े बड़े टायर्स है भाई इसके। ऑल राइट गाइस, जैसा कि तुम देख सकते हो इस टाइम पर वैक्यूम क्लीनर मेरे हाथ में और इसका वेट काफी अच्छा खासा है, हैवी है। लग रहा है भाई कोई सॉलिड चीज मैंने हाथ में पकड़ रखी है। बाकी अगर मैं बात करूं कि आखिर वर्क कैसे करता है, तो देखो यार इसके अंदर ये जो तुम टॉप वाला एरिया देख पा रहे हो ना, इसके अंदर लगे हुए हर तरफ लाइडार सेंसर्स, जिससे कि ये ना एक लेजर टाइप मारता है। इसे पता चल जाता है कि भाई वॉल्स वगैरह कितनी दूर है, सामने कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं पड़ा हुआ। इससे होगा ये पूरा इंडिपेंडेंटली वर्क करता है, कहीं पर भी भिड़ता नहीं है। वॉल आ रही होती है, इसे
पता चल जाता है। अगर कोई स्टैंड रखा हुआ है या फिर कोई भी छोटी मोटी चीज पड़ी हुई है ना, तो इससे जिससे भिड़ सकता है, जिससे डैमेज हो सकता है, ये पता कर लेता है और पहले ही रुक जाता है। तो एक तरीके से कह सकते हो कि तुम बहुत एडवांस सेंसर लगा हुआ है इसमें। बाकी सामने की तरफ में लिखा हुआ भाई AI एक्शन, ये मुझे समझ नहीं आ रहा क्या चीज है, एक बार इसे हटा के देखते हैं। कैमरा लगा हुआ भाई इसके अंदर तो तगड़ा वाला। आई थिंक ये भी इसके सेंसर के लिए है ऑब्वियसली, बट अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इधर भी सेंसर लगा हुआ है, इधर भी एक सेंसर लगा हुआ है, सामने एक इतना बड़ा कैमरा है। भाई सेंसर ही सेंसर भरे पड़े हैं यार। बैक साइड पे भी कुछ एक छोटा सा कैमरा है या फिर पता नहीं सेंसर है। बाकी नीचे बहुत सारी चीजें हैं, बट मुझे अभी जो समझ आ रही है भाई, देखो ये है इसके व्हील्स। आगे भी एक छोटा सा व्हील दे रखा है जो कि शायद से ये रोटेटिंग व्हील कह सकते हो, बट ये सर्कुलर है तो इसे इसी रोटेटिंग व्हील की जरूरत नहीं है भाई। ये बिना उसके भी चल सकता है, बट कोई ना कोई तो यूज होगा इसका ऑब्वियसली। अब सबसे मेन चीज है भाई इसके सेंटर में, जहां से ये क्या करेगा, सारे के सारे कचरे को अपने अंदर खींचेगा, कि बेसिकली ऐसे रोटेट होएगा और सारा कचरा इसके अंदर जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जो बड़ी बड़ी चीजें हैं ना, मतलब अगर आपने कोई पत्थर या कोई बड़ा ही चिप्स का पैकेट रख दिया है, तो मुझे नहीं लगता ये उसको अपने अंदर खींच पाएगा। वो देखते हैं कि यार मैक्सिमम कितना बड़ा कचरा ये उठा पाता है, वो चेक करेंगे। बाकी यहाँ नीचे बहुत सारी अलग अलग हर तरफ लाइट्स दे रखी है। ये क्या है, रिमूव बिफोर यूज। ओ तेरी, ये बैक साइड का मेन सेंसर है। जैसे फ्रंट पे ये है ना बड़े वाला सेंटर में, ऐसी बैक के लिए ये है। बाकी ऊपर पन्नी लगा रखी है, उतारने का मन तो नहीं कर रहा, बट सेटिस्फैक्शन के लिए करना पड़ता है। अब लग रहा है ना भाई प्यारा सा, एकदम चमक रहा है भाई ये। एक चीज मुझे अभी समझ नहीं आई भाई, ये क्या दे रखी है, कुछ तो है भाई, पता नहीं किसी चीज का तो कवर है। इसमें से चार्जिंग लेगा, क्या करेगा वो मुझे चेक करना पड़ेगा अभी। आई थिंक चार्जिंग के लिए जो सिल्वर दे रखे हैं ना, ये जाके पीछे इससे अटैच होगा, वहां से चार्जिंग होगी। वेट, मैंने अभी नोटिस करा, तुम जैसे प्लास्टिक देख पा रहे हो ना, ये ऐसे देखो दब रही है। ये ऐसा नहीं है कि इसके पेच सही से टाइट नहीं हो, ये ढीला आ गया है यहाँ पर। बेसिकली इसके लिए कि अगर अचानक से वॉल से टकराता है तो थोड़ी सेफ्टी के लिए, कि मतलब अगर एकदम सॉलिड होगा ना तो डैमेज हो सकता है, बट अगर दब जाएगा तो डैमेज होने के चांसेस कम होंगे। तो ये ढीला नहीं है, ये बनाया इन्होंने सेफ्टी के लिए। तो ठीक है भाई, सामने 3 बटन दे रखे हैं। अब एक काम करते हैं, इसको यहाँ पर रखते हैं, इसका पूरा सेटअप करते हैं, इसे ऑन करते हैं। तो भाई ये सारा का सारा इन लोगों ने पूरा मैग्नेटिक दिया, देखो भाई कैसे अटैच हो जा रहा है आपस में। तो ये इतना इजी इसलिए बनाया कि मोप आप ना खुद से वॉश करके यहाँ पे ऐसे अटैच कर सकते हो। अभी ये क्या है ना, निकालने के लिए कोई स्क्रू वगैरह कुछ नहीं यूज करना, ऐसे निकल जाएगा। वॉश हुआ, क्लीन हुआ, जिसके लिए इन्होंने ब्रश दिया है। इसे कच घिस के साफ करो और इसे ऐसे लगा दो, तो ये आराम से यहाँ पर इसे रोटेट करेगा। और ये पता अलग अलग पोजीशन पे भी जाएगा, ऐसे करके जाएगा। और ये वाला फिक्स है शायद से। बाकी ये जो इसका झाड़ू लगाने के लिए है, ये तो मैंने पहले ही अटैच कर दिया था। यहाँ पे घूमेगा, पता नहीं क्यों टायर पे भिड़ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जो गोल मशीन है ना, तुम्हें भी लग रहा होगा कॉर्नर में तो जा ही नहीं पाएगा ये, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है। ये ना टायर से ऐसे उठेगा, ये बाहर ऐसे निकलेगा, इसको ऐसे करेगा और कोना भी साफ करेगा। बस मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये बहुत एडवांस है तो इतना तो कर ही सकते हैं। बाकी ठीक है, अभी इसको रखते हैं नीचे और इसको चालू। भाई लिक्विड डालना है क्या इसमें नहीं डालना? अच्छा, लिक्विड उसमें डालना है, लिक्विड उसमें डालना है, इसमें डलेगा। इसमें कुछ करना ही नहीं है हमें। तो ये जो अपनी पावर केबल है, फटाफट से इसे लेकर चल के अपने मेन प्रोडक्ट में लगाते हैं। और एक चीज रह गई भाई, ये लगाना था हमें। तो भाई देखो अभी ना इसका मुझे थोड़ा सा मैकेनिज्म समझ आया कि वर्क कैसे होने वाली सारी चीजें। तो बेसिकली ये एक टाइप से ना इसका रैंप है, ये ऐसे लग जाएगा। अब हमारे रोबोट भाई साहब जी क्या करेंगे, ये आएंगे यूं चलकर। अब इसकी ना बैक साइड में कुछ ऐसे दे रखा है जहाँ से चार्जिंग लेगा। तो बेसिकली यूं आएगा चल के, इस पे चढ़कर ऐसे अंदर चले जाएगा और यहाँ पे ऐसे चुपचाप बैठेगा, चार्ज होगा और खुद ही जितना कचरा इकट्ठा कर लाया, सारा का सारा कचरा इस मशीन को देगा। जो गंदा पानी है वो गंदा पानी निकालेगा, साफ गर्म पानी डालेगा। भाई कितना एडवांस है भाई, कचरा मचाते हैं, इससे सफाई करवाएंगे भाई। तो सबसे ऊपर इन लोगों ने एक ना प्यारा सा सिंपल सा एक कवर दिया है, जिसमें से जो गंदा पानी है वो इसमें आ जाएगा और आई थिंक साफ पानी। बेसिकली 2 वाटर टैंक्स दिए हैं, एक में गंदा पानी होगा, एक में साफ पानी होगा। तो हमें वो पानी टाइम टू टाइम चेंज करते रहना पड़ेगा, जितना हम लोग गंद मचाएंगे। ज्यादा गंद मचाओगे तो देखो भाई जल्दी पानी चेंज करना पड़ेगा, कम गंदगी करोगे तो आराम से भी कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए इसको वापस रख देते हैं अभी। तो ये हमारे पास एक और एक्स्ट्रा मिला है और एक इसके अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल हो रखा है। शायद से डस्ट बैग ही है, बट एक बार यूज करेंगे तो प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। बट ये जो राइट साइड में दे रखा है, ये ऐसे निकल जाता है। जो हमें इन लोगों ने क्लीनिंग डिटर्जेंट तो नहीं कहेंगे, क्लीनिंग का जो दिया है ऐसे डलेगा, जितना भी क्लीनिंग लिक्विड है, ताकि ये पानी से नहीं एकदम पूरा साबुन वाबुन लगा के अच्छे से रगड़ के साफ करे। तो इसको लगाते हैं वापस और ये है इसका कवर। भाई बढ़िया दिख रहा है यार, ये तो मतलब ऐसा शोपीस है। तो फटाफट से इसको लेकर चलते हैं, पावर प्लग करते हैं और चालू करते हैं। हाँ, 1-2 चीजें मैं भी पढ़ लूंगा कि हाँ भाई कितना पानी, गर्म पानी कैसे डालना है, खुद गर्म कर लेता है। अभी कुछ चीजें मुझे नहीं पता। तो जो मैंने भी इसको रखने की पोजीशन सोची है ना, वो है ये वाली। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली मैंने अपने ड्रीम रोबोट का सेटअप कर लिया है, जो कि काफी ज्यादा सिंपल था। मुझे बस इनका एप्लीकेशन डाउनलोड करके डिवाइस सिलेक्ट करना था और फिर ये QR दिखा था, जो कि मैंने रोबोट के कैमरा को दिखा दिया और भाई उसने क्विकली खुद से ही पेयर कर लिया मेरे फोन के साथ। अब देखो ये
ये दोनों आपस में पेयर हो चुके हैं, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया बात है। अब बस मुझे पता है एक सिंपल सा काम करना है। देखो यार, क्लीनिंग के लिए इन्होंने एक लिक्विड दिया और ये बोल रहे हैं कि थोड़ा सा पानी डाल दो, तो सबसे पहले वो स्टेप कर लेते हैं। तो ये है क्लीन वाटर टैंक, जिसमें मैं पानी काफी अच्छे से भर कर ले आया हूँ। अब अपने डॉग स्टेशन का कवर ओपन करते हैं और इस टैंक को यहाँ पर ऐसे फिट कर देते हैं। अब जो अपना वैक्यूम क्लीनर है वो सफाई करने के लिए साफ पानी का यूज करेगा और सफाई करने के बाद गंदा पानी इस खाली ब्लैक टैंक में निकाल देगा, जिसको हम लोग ले जाके बाद में फेंक सकते हैं। बट अभी के लिए इसे बंद कर देते हैं। अब है सेकंड काम। कहीं पर जब दाग धब्बे लग जाते हैं तो उसे अच्छे से सफाई करने के लिए इन्होंने हमें ये लिक्विड दिया है, तो इस लिक्विड को भी इसके अंदर डाल देते हैं। यूं निकलेगा इसके कैप, एकदम कड़क माल। बबल्स नहीं उड़ाते थे, वाली स्मेल आ रही है भाई। तो इसको डाल देते हैं इसके अंदर। पानी मिला के तो नहीं डालना था ना, सारा डाल दिया। पानी तो उससे लेगा ना। चलो ठीक है, तो मैंने अभी सारा ही डाल दिया, कम पड़ेगा तो और मंगाए लेंगे। अभी करते हैं इसे बंद और इसको एज इट इज यहाँ पर वापस से फिट कर, और ये लगा देते हैं इसका कवर। डन। ऑलराइट, तो अभी हमारा ड्रीमी फुल रेडी है काम करने के लिए। इसे पानी मिल चुका है, इसे लिक्विड मिल चुका है क्लीनिंग करने के लिए, बट अभी भी एक स्टेप रह गया है। और वो स्टेप पता है क्या है? इसको भी पता नहीं है ना भाई क्लीनिंग कहाँ पर करनी है, तुम्हारा घर कैसा है, तुम्हारा जो फ्लोर है उस पर कहाँ पे ऑब्स्टेकल्स वगैरह है। तो बेसिकली इसको भी ना हमें पूरा का पूरा फ्लोर मैप बताना पड़ेगा, लेकिन बताने के लिए हमें कुछ नहीं करना। तो जैसे कि मेरा डिवाइस कनेक्टेड है, बस मुझे यहाँ पर दबाना है स्टार्ट फास्ट मैपिंग। ये बटन दबाते ही मेरा जो वैक्यूम क्लीनर है वो चालू हो जाएगा। भाई इसके अंदर जो स्पीकर लगा हुआ है ना, वो सारी की सारी आपको कमांड भी देता है कि ये क्या करने वाला है। इसने भी बोला है कि भाई स्टार्ट मैपिंग, जिससे शोरूम से गाड़ी निकलती है ना, कुछ उस तरीके से बाहर आ चुका। भाई मैं दूर हो जाता हूँ ताकि इसे पता चलते रहे कि मैं कोई ऑब्स्टैकल नहीं हूँ। यहाँ पर भी एरिया भाई घूम घूम कर सब कुछ चेक कर रहा है। यार कहाँ जा रहा है भाई? ये तो सीढ़ी के पास जा रहा है। अरे भाई गिरियो मत, गिरियो मत। पहुंच गया भाई। ये जो लाइडार सेंसर है ना भाई, उसे पता है कि यहाँ पर सीढ़ी है, ये आने की कोशिश कर रहा है, बट इसने अपने मैप में इतना एरिया बना लिया कि भाई हाँ इतने एरिया में काम करना है, इसके आगे नहीं जाना। अब देखो भाई इसे घूमने दो, सारा का सारा एरिया यहाँ पर जा रहा है, कोने कोने सारे पता कर रहा है। तो भाई जैसा कि तुम देख सकते हो भाई, इसकी जो ऐप है उसमें ना मुझे एकदम लाइव दिख रहा है कि कहाँ पर जा रहा है। मेरा फ्लोर मैप जो है इसमें बनता जा रहा है और तो इसमें पता भी चल रहा है भाई कहाँ पर ये चीजों को डिटेक्ट कर रहा है। भाई देखते हैं अब क्या होगा। अब इसके आगे आ गए हैं बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स और तो ये पूरी की पूरी वायर है। इसे समझ नहीं आ रहा वायर पे करना क्या है, बट मुझे लगता है इतना समझदार तो है, कर लेगा। ओह भाई, जैसे कि मैंने तुम्हें दिखाया था पीछे वायर्स है, तो इसकी ऐप में ना इसने एक ऑब्जेक्ट डिफाइन कर दिया है कि यहाँ पर वायर थी इसलिए नहीं जाना है, या फिर जाना है तो सोच समझ के जाना है। तो बेसिकली इसके अंदर ना इस टाइप के टोटल 55 से भी ज्यादा अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है, जिसे पता कर लेता है क्या। फर्नीचर्स को पता चल जाएगा, सिर्फ फर्नीचर, कारपेट से पता चल जाते हैं, वायर से पता चल जाती है, ऐसी बहुत सारी चीजें जो डिटेक्ट कर लेता है। और क्या हो गया भाई, डांस कर रहा है भाई। वायर पार कर पाएगा या नहीं, अभी तो शर्म आ रहा है। ये देख रहा है, जबरदस्ती वायर नहीं पार करेगा, देख रहा है कोई और रास्ता है तो जाएगा, वरना मैं मान लेता हूँ वायर अड़ गई। अब क्या हमारी लाइट गिरा देगा? ओ भाई पार कर दी भाई। बेचारे को परेशान कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है घर में कोई एक छोटा सा पेट ले आए हैं, तंग कर रखा है भाई इसको। तो भाई देखो ये तो ऐसा है कि पूरा का पूरा स्कैन करके मानेगा आपका घर, बट फिलहाल के लिए इसने ना ये एरिया बहुत अच्छे से स्कैन कर दिया, जहां पर आज मैं इसे टेस्ट करने वाला हूँ। अभी के लिए मैं इसे बोलता हूँ ठीक है यार, इसे एंड कर सकते हैं हम लोग। अभी इसको मैं यहीं पर एक बटन दबाकर वापस से डॉक पर भेज सकता हूँ और मैपिंग को कंप्लीट कर सकता हूँ। देख भाई अपने आप जाएगा भाई, घर का रास्ता पता है भाई। भाई मुझे देखना है ये अंदर जाता कैसे है। ये पहले आकर यहाँ पर धीरे धीरे डायरेक्शन समझ रहा है भाई। अभी पहले उल्टा रोटेट होएगा क्योंकि बैक साइड पर इसके चार्जिंग पोर्ट है, और अब धीरे धीरे भाई पीछे जा रहा है एकदम प्यार से। भाई सच बता रहा हूँ, जैसे गाड़ी पार्क होती है ना, वैसे एकदम प्यार से जाकर लग जाता है एकदम ये सेट। तो जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि इसका हमें पहले पूरा एक मैप बनाना पड़ेगा। खास बात सुनोगे। अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि यार ये ना जिस एरिया पे हमारे शूटिंग गियर्स कैमरास वगैरह रखे पड़े हैं, ये वहां पर ना जाए। तो जो मेरा फोन है ना, इसके अंदर मैं एक नो गो जोन बना सकता हूँ। मल्टीपल जोन बना सकते हो वैसे तो आप। तो मैं यहाँ से लूंगा नो गो जोन और इस एरिया को कुछ इस तरीके से सिलेक्ट कर दूंगा। तो जैसा कि तुम देख सकते हो कि यहाँ के आगे वाले पर्टिकुलर एरिया में मैंने पूरा रेड जोन कर दिया ताकि वहां ना जाए। तो ऐसे ही तुम लोग भी कर सकते हो, बट इसके अंदर ना नो गो जोन के साथ साथ एक और चीज है, नो मोप जोन। मतलब तुम चाहते हो कि वहां पर जाए, झाड़ू लगा दे पर पोछा ना लगाए, तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। वैसे फीचर्स तो बहुत है, वर्चुअल वॉल भी क्रिएट कर सकते हैं, बट अभी के लिए डन करते हैं। अभी इसको पता है कि भाई इतना एरिया ही साफ करना है। अब इसकी बारी है असली टेस्ट लेने की, बट उससे पहले इस एरिया में मचाते हैं दबा के गंदगी। यहाँ पर भाई पानी गिराते हैं, कुछ ड्रिंक्स वगैरह गिराते हैं, चाय वगैरह, कुछ ना कुछ ऐसे कचरा मिट्टी सब डालेंगे और देखेंगे क्लीन कर पाता है, कितने अच्छे से कर पाता है, कितना टाइम लेता है, सारी चीजें टेस्ट करता है। बट भाई पहले गंद मचाते हैं। A few moments later.
तो भाई जैसा कि तुम देख सकते हो भाई, यहाँ पर मैंने दबा के गंद मचा दिया है। हर तरफ भाई मिट्टी मिट्टी बिखेर दी है, बिस्किट्स का चूरा, थोड़ी बहुत नमकीन गिरा दिया, कहीं पर कागज फाड़ के डाल दिया। बेसिकली पूरा का पूरा एरिया अच्छे से गंदा कर दिया है इसको टेस्ट करने के लिए। अब मैं चाहता हूँ कि यार देखो, मेरा ये एरिया अच्छा खासा साफ सुथरा है, मुझे यहाँ पर क्लीनिंग नहीं करवानी, मुझे चाहिए भाई इधर ही पूरी डीप क्लीनिंग हुई। तो क्लीनिंग स्टार्ट करने के लिए ना बहुत सारी कस्टमाइजेशन है। वैसे इसमें एक क्लीन जीनियस है जिसमें खुद से डिटेक्ट कर लेगा भाई कितनी गंदगी है, कैसे सफाई करनी। बट आप चाहते हो कि नहीं भाई मेरे अकॉर्डिंग सफाई कर, तू इस पे झाड़ू लगा, पोछा लगा, डीप क्लीनिंग कर, सारे ऑप्शन है। तो अभी मैं एक काम कर रहा हूँ ना, डीप क्लीनिंग पे लगा देते हैं फिलहाल के लिए। तो अभी ना मैंने क्लीनिंग सेटिंग पे आकर वैक्यूम एंड मोप दोनों काम के लिए इसको बोल दिया है। इसके अंदर अलग अलग मोड है। आप चाहते हो शांति से काम करे तो क्वाइट मोड पे डाल दो जिसमें इसकी आवाज भी नहीं आएगी। स्टैंडर्ड में नॉर्मल चलेगा, टर्बो और मैक्स का भी मोड है। तो ठीक है, अभी इसको इस पे रहने देते हैं। लेकिन एक और चीज मुझे चाहिए कि कारपेट वाले एरिया में ना आए, तो मैं इसको जोन से हटा देता हूँ। तो भाई इसको पूरा एरिया मिल चुका है। अब बारी है इसका रियल टेस्ट करने की। बस मुझे एक स्टार्ट का बटन दबाना है। 3, 2, 1 जा भाई ड्रीमी, मेरा चैलेंज। भाई बहुत गंदगी है भाई। ओए भाई इसमें से आवाज आ रही है, ये ना पानी भर रहा है, अभी पूरा पानी वानी भर रहा है, रेडी हो रहा है अच्छे से, सब देखेगा, अच्छे से चमकाएगा। मैं टाइम लैप्स लगा देता हूँ, प्रॉपर देखेंगे कैसे काम करता है, कितने अच्छे से काम करता है, कितनी देर लेता है। बट भाई वो बिस्किट्स का चूरा बहुत गंदगी है वैसे। तो भाई अभी ना ये अपने अंदर पूरा पानी भर चुका है और आई थिंक अब ये निकलने वाला है। वैसे इसके अंदर ना एक और फीचर है हॉट वाटर का, जिसके लिए बस इसमें एक बटन दबाना होता है कि गर्म पानी भर के ले जाता है कि कहीं पर कोई हेवी स्टेन है, कोई ज्यादा गंदा दाग है, तो उसको गर्म पानी लेके लिक्विड मिला के साफ करता है। बाकी ठीक है भाई, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, कर दे सफाई। भाई देखो मैं इससे ना थोड़ा डिस्टेंस बना के बैठा हूँ। भाई ये इस एरिया पे गया था, भाई पोछा बढ़िया वाला मार रहा है यार ये। इसको काम करने देते हैं, ये वहां जाएगा, उधर उधर सब क्लीन करके देगा। वेट करते हैं बस। भाई साहब डीप क्लीनिंग कंप्लीट हो चुकी है और भाई तुम खुद देख लो यार, सफाई काफी अच्छे से करी है। ड्राई भी हो गया भाई। इसने क्या करा, पहले ना सारा का सारा जो ड्राई कचरा था वो उठाया, उसके बाद वहां से डीप क्लीनिंग करता हुआ और सारा एकदम चमका दिया। बाकी तुम इस एरिया पर देख सकते हो, ये जो लाइन के इस तरफ की गंदगी है ना, ये पहले की गंदगी थी, उसके इधर का कचरा है। तो मैंने ना जानबूझ के ये इतना एरिया छोड़ दिया था ताकि थोड़ा सा डिफरेंस दिखे। बाकी यहाँ इधर तो और भी ज्यादा गंदगी थी, उसने सारी अच्छे से साफ कर दिया। भाई एक सेकंड रुको, ये ना यहाँ पर पहुंच चुका है और अभी शायद से ना अपना जितना भी गंदा पानी है वो सारा बाहर निकाल रहा है। उसको मैं चेक करूंगा और अभी इसके बाद अच्छा पानी लेगा। बाकी भाई चमका दिया भाई, लेटने लायक चमका दिया भाई इसने तो पूरा। मजा आ गया भाई, इतना बढ़िया चमका है यार। भाई तुम लोग यकीन नहीं मानोगे कि जिस पैटर्न में ये चला है उसका पूरा का पूरा पाथवे यहाँ पर ड्रॉ कर आ गया कि कैसे कैसे जाकर इसने क्लीनिंग करी है। मेरे को एक चीज चेक करनी थी, जो भी हमने इससे प्रॉपर डीप क्लीनिंग करवाई है, तो ये गया था ऐसा कुछ साफ पानी जो कि बस अभी थोड़ा सा ही कम हुआ है, बट जो क्लीनिंग करके लाया गंदा पानी, ब्लैक बॉक्स है तो दिख नहीं रहा। तो जैसा कि तुम देख सकते हो पूरी मिट्टी भर रही है भाई, जितना भी गंदा पानी है वो सारा इसके अंदर आ चुका है। लो भाई इसको काम कर लेने देते हैं भाई, बहुत मेहनती लड़का भाई। भाई आप लोग को कैसा लगा ये गैजेट, नीचे कमेंट्स में जाके बताओ। मुझे तो भाई बहुत ही ज्यादा काम का और कमाल का लगा। अब देखो मेरे लिए तो बहुत ज्यादा यूजफुल भी है, क्योंकि जो मेरा गेमिंग रूम है ना भाई, उसके फ्लोर पे प्रॉपर कारपेट लगा हुआ है, जहाँ पे झाड़ू तो लगती नहीं है, और जो डस्ट होती भी है, कचरा होता भी है ना, दिखता नहीं है जल्दी, बट होता है। तो मैं हर हफ्ते एक ना एक बार वैक्यूम क्लीनिंग कर देता हूँ, लेकिन अभी ये आ चुका है तो ये डेली एकदम साफ रखेगा। तो हाँ भाई, जिनके घर में कारपेट है भाई उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। अगर नहीं भी है, कचरा मचाते हैं बच्चे लोग हैं, तो भी बहुत यूजफुल है। बाकी आप लोग बताओ भाई कैसा लगा ये। अभी हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट गैजेट पे, जो कि और भी मस्त है। तो नेक्स्ट गैजेट के लिए हमारे पास एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही भारी डब्बा, जिसके अंदर है द स्लीप कंपनी का लक्स मसाजर रिक्लाइनर सोफा। काफी बड़ा नाम है और काफी बड़े काम भी है भाई इसके। इसमें पता है भाई, सोफे में बैठ के तुम आराम से चिल करते हुए मूवी देख सकते हो, मसाज लेते हुए। तो मुझे एक्सपीरियंस करना है भाई वो, और ये चीज जब घर में लग जाए तो बात ही अलग है भाई। तो इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग। भाई काफी ज्यादा कंफर्टेबल सोफा है इनका, पूरा का पूरा भाई तुम उस पे इतना बढ़िया रिक्लाइन हो जाता है कि लेट के मूवीज देख सकते हो भाई घर में। तो फटाफट से करते हैं इसे अनबॉक्स और निकालते हैं भाई। 1 सेकंड, शायद से कुछ बंदों की जरूरत पड़ सकती है इसे अनबॉक्स करने के लिए, क्योंकि काफी बड़ा डब्बा है और फुल सॉलिड पैकेजिंग हो रखी है, अलग अलग पार्ट्स में शायद। तो ये शायद से इसकी बैक रेस्ट वाली चेयर का पार्ट है, इसको रख देते हैं नीचे।
देखो भाई, आज अकेले ही अनबॉक्स करके दिखाऊंगा मैं इसे। तुम अगर मंगाओगे तो 2 बंदे यूज कर लेना, क्योंकि मैं भी 2 बंदे शायद नहीं, हो जाएगा। तो बहुत बड़ा डब्बा था यार इसका। बिल्ड क्वालिटी टेस्ट कर रहा था। ऑलराइट, तो फाइनली मैंने इस सोफा को डब्बे से बाहर निकाल लिया है और शायद से अब तक की सबसे ज्यादा चैलेंजिंग अनबॉक्सिंग होगी। मुश्किल हो गई थी भाई इसे बाहर निकालना थोड़ा, क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी है। और अगर हैवी है तो चीज में क्वालिटी भी है भाई। जब मैं इसे टच कर रहा हूँ तो प्रॉपर जो इसके कुशन है वो बहुत ऐसे सॉफ्ट फील हो रहे हैं, और जो यहाँ के कुशन है वो ऐसे थोड़े स्पॉन्जी, मतलब थोड़े टाइट है। बेसिकली इसके अंदर स्लीप कंपनी वालों ने अपनी खुद की एक स्मार्ट टेक्नोलॉजी लगा रखी है। बाकी तुम्हें इसे देख के पता ही चल गया होगा कि ये कोई बेसिक सा रिक्लाइनर नहीं है। इसमें रोटेटिंग वाला फीचर भी मिलता है, जो कि 360 डिग्री तो नहीं है, बट हाँ ओवरऑल 270 डिग्री ये घूम जाता है। तो मतलब काफी अच्छी खासी रोटेशन तुम्हें मिलेगी। अब तुम कह रहे हो कि भाई पहले ये तो लगा ले, तो ये भी लगा लेते हैं। मेरे को तो भाई वेट बस इस चीज का हो रहा है कि जल्दी से अटैच करूं और एक मसाज लेके देखो भाई इसमें। तो ये आई थिंक ये इसकी बैक साइड पे जाएगा। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो बैक साइड में एक अडेप्टर लगा हुआ है जहां पर इसका चार्जर है, और उस चार्जर को हमें कनेक्ट करना है इसके साथ। तो चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले ना मैं इसका जो ऊपर वाला पार्ट है इसके साथ में अटैच कर देता हूँ। यहाँ पर 2 मेटल के बार दे रखे हैं जो कि जाएंगे इसके अंदर। यस, और इसकी फ्रंट साइड है ये वाली। भाई ये बहुत ही सॉफ्ट है यार। तो फटाफट से सारी वायर अटैच करी, इसमें पावर प्लग लगाया, और जितना भी वायर का सेटअप था इसको हाइड करने के लिए अंदर एक जगह बनी, तो वहां पर इसे रखा और ऊपर से कवर लगा दिया। और कवर लगाने के बाद सब कुछ एकदम हाइड हो गया। फाइनली अपने सोफे का फुल सेटअप हो चुका है। मैंने इसके अडेप्टर को प्लग से कनेक्ट कर दिया है और अब बारी है इस पे बैठने की। भाई कंफर्टेबल तो काफी ज्यादा है, बट अब बारी है इसके फीचर्स यूज करने की। तुम अगर यहाँ पर देखोगे तो राइट साइड में ना इसमें एक पॉकेट दे रखा है। इसकी पॉकेट में छोटा सा रिमोट है, जिस रिमोट के अंदर इसके सारे फीचर्स दे रखे हैं। यहाँ पर आप टाइम सेट कर सकते हो, इंटेंसिटी सेट कर सकते हो कि आपको किस लेवल का, किस प्रेशर का मसाज चाहिए। तो अभी मुझे चाहिए बैक मसाज, और मैं इसकी इंटेंसिटी को कर देता हूँ फुल हाई पे। ओ भाई मसाज चालू हो गई है। भाई क्या मसाज आ रहा है भाई। ओए मसाज जो है ना वो बैक से होती हुई पूरी की पूरी नेक तक आ चुकी है भाई। हेड भी आ गई। ओहो, तो इसने ऊपर तक मसाज कर दी। अब यहाँ ऊपर से मसाज करने के बाद ये वापस से नीचे जा रही है। अब ऑब्वियसली वीडियो के अंदर मैं तुम्हें ये फीलिंग तो नहीं समझा पाऊंगा, बट हाँ जैसे कि बैक मसाज तुमने कभी किसी चेयर पे लिए तो सेम वही फीलिंग। अब इसमें पता खास बात ये है कि मैं इसको ना ऐसे अप कर सकता हूँ। तो बेसिकली मसाज को सिर्फ बैठे बैठे लेने के बजाय मैं लेट के भी ले सकता हूँ। तुम जैसा कि देख सकते हो भाई प्रॉपर 150 डिग्री तक रिक्लाइन हो गया। अरे 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 भाई बढ़िया। यार वीडियो छोड़ो यार, अभी सो ही जाता हूँ। उठ जा, चल उठ, चल बहुत हो गया, उठ जा चल। भाई सही बता रहा हूँ, इस पर मैं लेटर आना है ऐसे तो मैं सचमुच में सो ही जाऊंगा। अभी बताता हूँ इसके और भी फीचर्स। और इसके अंदर हमें नासा अप्रूव्ड 0 ग्रेविटी मोड भी मिलता है। बेसिकली ये एक ऐसी पोजीशन होती है जिसमें आपको ना बिल्कुल वेटलेस फील होता है, जिससे क्या होता है कि अपनी जो बॉडी है वो फुल अलाइंड रहती है, बॉडी पे स्ट्रेन कम पड़ता है। तो इसके अंदर एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का लेदरेट यूज किया गया है, जिसको क्लीन करना सुपर ईजी है। सही बता रहा हूँ भाई, ये इतना कम्फी है कि कोई भी इस पे बैठेगा भाई उसे नींद आ जाएगी। और अगर थोड़ा थक हार के आया तो भाई मसाज और दे दो। और यार कंपनी की एक चीज बहुत अच्छी है कि रिक्लाइनिंग मैकेनिज्म पर ये लोग 2 साल की ऑन साइट वारंटी देते हैं। मतलब अगर कल को आपकी सोफा की मशीन में कुछ भी इश्यू आया तो आपको सोफा उनके पास नहीं लेके जाना, वो लोग आएंगे आपके पास सोफा ठीक करने। पूरे इंडिया में इनके 150 से भी ज्यादा स्टोर्स हैं। अगर आप सर्च करोगे तो आपके घर के 15 मिनट की दूरी पे एक मिल जाएगा। इसमें आपको फ्री डिलीवरी मिलती है, कंपनी प्रोवाइडेड इंस्टॉलेशन मिलता है, आपको कुछ नहीं करना। हाँ वो बात अलग है, हमने करा था अनबॉक्सिंग के लिए। और अभी फिलहाल के लिए सिर्फ 2 ही कलर में आता है, ग्रे एंड टैन लेदरेट। है इसके अंदर मोटराइज्ड रिक्लाइनर दिया गया है जिसमें आपको इनफाइनाइट लॉकिंग पोजीशंस मिलती है। आप इसे कहीं पर भी छोड़ सकते हो अपनी बेस्ट पोजीशन के अकॉर्डिंग। इसका जो रिक्लाइनर है वो जर्मन इंजीनियर्ड ओकिन मैकेनिज्म से बना है। और यार एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो कि इस सोफा को एक बहुत ही एडवांस रिक्लाइनर सोफा बनाती है वो है द स्लीप कंपनी की पेटेंटेड स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी। बेसिकली तुमने देखा होगा यार बहुत सारे सोफास ऐसे होते हैं जिसमें बैठने के बाद ना काफी कंफर्ट आता है शुरू में, बट अगर उस पर काफी देर तक बैठे रहो ना तो ऐसा फील होने लग जाता है कि यार हमारे एक स्पॉट पे जहाँ पे शुरू में सबसे ज्यादा कंफर्ट आ रहा था भाई अब वहाँ पेन होने लग गया है। बट वो वाली प्रॉब्लम इसमें नहीं होती, क्योंकि इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो क्या करती है, जो आपका वेट होता है उसको इक्वली पूरे के पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो एक जगह पे पेन नहीं आता और आप आराम से लंबे टाइम तक इस पे बैठे रह सकते हो।
और वैसे पता है जरूरी नहीं है तुम इसे पूरा लेटा सको, कि फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें मूवी देखनी है तो मेरे हिसाब से मूवीज वगैरह देखने के लिए या फिर बुक रीड करने के लिए या चिल करने के लिए ये पोजीशन सबसे ज्यादा बेस्ट है, तो मैं इसे यहाँ पे छोड़ सकता हूँ। और अगर मसाज, मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि भाई ऊपर से लेकर नीचे तक बार बार ऊपर नीचे ना हो, बस एक ही स्पॉट पे। फॉर एग्जांपल मेरा नेक पेन हो रहा है, मुझे नेक मसाज चाहिए, तो इसमें बैक मसाज के अलावा एक और ऑप्शन है जो कि है बैक स्पॉट। तो बैक स्पॉट पे टाइप करते हैं और अब ना मैं मैन्युअली पोजीशन एडजस्ट कर सकता हूँ कि मुझे मसाज कहाँ पे चाहिए। और जैसे मुझे पता चल रहा है भाई धीरे 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 मसाज ऊपर आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, मुझे उसे नेक पे छोड़ना है। अब बटन होल्ड करके मैं इसे पूरा का पूरा ऊपर तक लेकर आ चुका हूँ और जो मेरा एक्चुअल पेन है मान लो वो मेरी नेक पे है। भाई ऐसा लग रहा है नाई की दुकान पे आ गया भाई, ये चीज बस अब यहाँ छोड़ देते हैं। अभी बस पता है कॉन्टिन्यूसली सिर्फ बैक स्पॉट जो मैंने सिलेक्ट करा है स्पॉट वहीं पर मसाज करता रहेगा। और अभी जो इंटेंसिटी है ना वो मीडियम हो गई है, तो अगर तुम्हें ऐसा बहुत पेन हो रहा है, तुम्हें चाहिए भाई प्रेशर थोड़ा लो, तो लो मीडियम हाई ये 3 इंटेंसिटी लेवल है जो तुम एडजस्ट कर सकते हो। और तुम्हें चाहिए कि मसाज ऑटोमेटिकली 10 मिनट बाद बंद हो जाए तो वो भी टाइमिंग सेट हो जाएगी। बट जो भी है भाई चीज तो है भाई बढ़िया एकदम। ऑलराइट गाइस, तो देखो हमने फ्लोर क्लीनिंग के लिए अपना ड्रीमी का रोबोट क्लीनर लगाकर एकदम काम सॉर्ट कर दिया है। लेकिन एयर क्वालिटी का क्या भाई, हमारे सिटी की एयर क्वालिटी भाई बहुत ज्यादा खराब है, तो इसी के लिए मैं लेकर आ चुका हूँ एयर प्योरीफायर। और ये कोई भाई हल्का फुल्का छोटा सा एयर प्योरीफायर नहीं है, ये बहुत ज्यादा तगड़ा है। ये है डाइसन का हॉट प्लस कूल एयर प्योरीफायर विद हीटर। मतलब भाई हवा तो साफ करेगा ही करेगा, साथ के साथ तुम्हारा रूम भी ठंडा कर सकता है। और तुम्हें पता है कि भाई मैं दिल्ली में रहता हूँ तो यहाँ पे ठंड बहुत पड़ती है, तो सर्दियों में भी बहुत काम आता है भाई कमरा गर्म करने के लिए। बाकी मैं इसे खुद पर्सनली पिछले 1.5-2 साल से यूज कर रहा हूँ, तो मेरे को तो काफी बढ़िया लगता है, मुझे पूरा पता है इसके सारे फीचर्स। तो मैं तुम्हें यूज करके दिखाता हूँ, बताता हूँ ये कैसे काम करता है और क्या क्या काम ये कर सकता है। भाई फर्स्ट ऑफ ऑल इस प्योरीफायर का जो डिजाइन है वो बहुत ज्यादा क्लासी है। आपका घर भाई किसी भी थीम में हो, इसको ले जाके रख दो भाई ये पूरा मैच कर जाता है और पता चलता है कि भाई कोई महंगी तगड़ी चीज रखी हुई है। और ये ऑलमोस्ट 360 डिग्री तक रोटेट करता है, यानी कि आप इसे अपने घर में कहीं पर भी रख सकते हो, किसी कॉर्नर में रख दो, सेंटर में रख दो, साइड में रख दो, हर जगह ये प्रॉपर अच्छे से काम करेगा। और इसको सेटअप करना बहुत सिंपल है, बस लाओ प्लग इन करो और इसके रिमोट से इसे चालू कर दो। और इसके रिमोट की भाई मस्त चीज ये लगी, आप ना इसके ऊपर ही रख सकते हो, तो कल को टेंशन नहीं होगी भैया रिमोट कहाँ चला गया। ऊपर देखने में ऐसा लगता है फ्लैट प्लास्टिक है, बट उसके अंदर एक मैग्नेट दे रखा है। वैसे तो विदाउट रिमोट भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। नीचे बस एक पावर बटन दे रखा है, आपको उसको टैप करना है और उसके नीचे एक छोटी सी डिस्प्ले है जिसके अंदर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि आपके रूम का टेम्परेचर क्या है, आपके रूम की एयर क्वालिटी क्या है, PM 2.5, PM 10, NO2 जैसी बहुत सारी डिटेल देता है। और तो ये सारी इंफॉर्मेशन देखने के लिए आपको इस छोटी सी डिस्प्ले में आने की जरूरत नहीं है, आप इस डिवाइस को अपने वाईफाई के थ्रू अपने फोन में कनेक्ट कर सकते हो और आप पूरी की पूरी एप्लीकेशन में मॉनिटर कर सकते हो अपने पूरे पिछले 1 वीक का सारा डेटा, कि किस डे कितना एयर क्वालिटी रहा, कैसा टेम्परेचर रहा, सारा का सारा डेटा इनकी ऐप में आता है। और अगर आप ध्यान से देखोगे ना इसके फ्रंट साइड पे एक लाइन कट आउट हो रखी है, तो जब इसका फैन चलता है ना तो इसमें 2 मोड्स है। अगर आपको डायरेक्टली हवा खानी है तो आप फ्रंट वाला यूज करो, बट अगर आपको डायरेक्ट हवा नहीं खानी तो आप बैक साइड वाला फ्लो यूज कर सकते हो, जिसमें हवा बस आपके रूम में फ्लो करेगी, डायरेक्टली आपको नहीं लगेगी। बाकी यार देखो हीटिंग में तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, काफी ठंड में भी मैंने इसे यूज करा है, पूरे कमरे का टेम्परेचर चेंज कर डालता है कुछ ही देर में। लेकिन जब मैंने इसे नया नया बाय करा था मुझे खुद नहीं पता था भाई ये कूलिंग कैसे करता है, क्योंकि इस छोटे से डिवाइस के अंदर कोई AC तो लगा नहीं है। तो ये यूज करता है एयर मल्टीप्लायर टेक्नोलॉजी, जिसमें पता नहीं कैसे कुछ तो करके ये पूरा का पूरा अंदर एयर को मल्टीप्लाई करके आपको देता है, जिससे कि आपके रूम टेम्परेचर की हवा ही आपको एकदम ऐसे कूल फील कराती है। भाई रूम में पड़े पड़े जब चलता है और थोड़ा थोड़ा रोटेट होता है तो काफी ज्यादा प्यारा लगता है। आप लोग उसके एंगल सेट कर सकते हो कि हाँ भाई 180 डिग्री रोटेट हो या फिर रोटेट ही ना हो, बस एक ही पोजीशन पे चलता रहे। ये सारी की सारी चीजें आप इसके रिमोट से या फिर इसके एप्लीकेशन दोनों से कंट्रोल कर सकते हो। भाई मस्त चीज मुझे पता है क्या लगती है, इस पूरी की पूरी बॉडी में कहीं पर भी फैंस ही नहीं दिखते कि हवा फेंक कहां से रहा है। पता नहीं भाई कहीं तो इन्होंने नीचे छुपा के लगा रखे हैं। बट कमाल की चीज पता है क्या है, कभी कभार क्या होता है जब हमारे मुंह पे डायरेक्ट हवा पड़ रही होती है, मान लो सर्दी है और गर्म हवा चाहिए, बट वो डायरेक्ट लग रही है तो अच्छी नहीं लग रही। आपको चाहिए भाई रूम गर्म हो जाए, मेरे मुंह पे हवा ना पड़े, तो आप ना इसका जो फैन मोड है, जो कटआउट देख रहे हो ना, यहाँ से हवा आती है, रिमोट में एक बटन दे रखा है, आप उसको टैप करोगे तो ये जो हवा सामने से आ रही है ये इसकी दूसरी साइड से आने लग जाएगी यहाँ से, जिसमें से हवा जो है डायरेक्टली आप पे नहीं आएगी, वो धीरे धीरे साइड से निकल के पूरे के पूरे रूम में स्प्रेड होगी। तो भाई सोच समझ के तो बनाया इन लोगों ने। मैं ना खुद सोच रहा था कि यार देखो हीटर लग गया इसके नीचे, ठीक है, बट कूलिंग के लिए इन लोगों ने नीचे एयर कंडीशनर थोड़ी लगाया होगा, इतनी तो जगह ही नहीं है। तो एक्चुअली में इसमें एयर कंडीशनर नहीं लगा है, बट ये एक टेक्नोलॉजी यूज करता है एयर मल्टीप्लायर टेक्नोलॉजी, जिसमें क्या होता है जो आपके नॉर्मल रूम की एयर होती है ना, उसी एयर को ये भाई अंदर ले जाता है, पहले तो उसे फिल्टर करके क्लीन करता है, फिर उसको मल्टीप्लाई करता है और फिर बाहर निकालता है, जो कि काफी कूल और ऐसा हेल्दी सी फ्रेश सी फील होती है। अब यार देखो ये सब बात कर ही लिया तो मैं तुम्हें ये भी बता देता हूँ कि आखिर इसका फिल्टर वर्क कैसे करता है। पहली चीज तो भाई तुम्हें फिल्टर दिखाता हूँ मैं है कहाँ पे।
तो तुम यहाँ पर साइड में देखोगे ना, तो इन दोनों को हमें यूं डाउन करना है, जैसे बहुत ही मस्त तरीके से खुलता है और ये फिल्टर बाहर आ जाता है, जो कि भाई सचमुच में बहुत बड़ा फिल्टर है भाई। वैसे जब मैं लाया था ना तो ये प्रॉपर व्हाइट था, और अभी काफी टाइम से चल रहा है तो थोड़ा थोड़ा ग्रे हो चुका है, बट ये भी गंदा नहीं हुआ। मैंने ना फोन के अंदर इसकी हेल्थ चेक करी थी, यस, ये डिटेक्ट करके बताया था कि तुम्हारे फिल्टर की हेल्थ कैसे चल रही है। तो मेरे वाले के भी 83 है आराम से, 83%। बट हाँ, जब आया था तो प्रॉपर व्हाइट था। हाँ, अगर एक बार ये खत्म हो जाता तो दूसरा भी ऑर्डर करा जा सकता है। तो बेसिकली यार ये ना 3 फेज में एयर को फिल्टर करता है। तो फर्स्ट फेज में ये डस्ट, एलर्जेंस एंड बैक्टीरिया को पकड़ता है। सेकंड फेज में एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर ग्लासेस, स्मेल्स और फॉर्मल्डिहाइड जैसे हार्मफुल केमिकल्स को रिमूव करता है। एंड थर्ड फेज में डाइजन की जो पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है भाई, उससे प्योरीफायर करता है, सारे के सारे जम्स को मार देता है और हवा को एकदम प्योर बना देता है। और यार एक बहुत कमाल की चीज ये भी है कि आप ना इनकी एप्लीकेशन का यूज करके आप इसमें शेड्यूल्स बना सकते हो कि हाँ भाई डे टाइम पे ऐसे रन करना है, नाइट टाइम पे थोड़ा स्लो वर्क करना है। सारी की सारी चीजों को आप लोग शेड्यूल पे सेट कर सकते हो। तो भाई देखो, अगर आप लोग भी दिल्ली जैसी पॉल्यूटेड सिटी में रहते हो तो मेरे हिसाब से तो भाई ये वर्थ इट गैजेट है। हाँ, अगर थोड़े अफोर्डेबल ऑप्शन में जाना है तो वो भी आ सकता है, बाकी ये भी काफी बढ़िया है। और सबसे कमाल की चीज भाई, ये जो ठंड पड़ती है ना, उस टाइम पर जब ये गर्म कर देता है ना भाई, हीटिंग करके जो सर्दी से बचाता है, वो भी बढ़िया है। बचपन में तो भाई हाथ वहां सेकते थे आंख जला के, वो मजा अलग था, बट ये भी बढ़िया ही है, शांति से करता है ना भाई, क्योंकि गर्मी। फिलहाल ये हो गया हमारा एयर फिल्टर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट गैजेट पे भाई, जो कि है, अब यार देखो हमारे पास इतने सारे स्मार्ट गैजेट्स हो चुके हैं, जैसे कि हमारा एयर प्योरीफायर, रोबोट वैक्यूम क्लीनर, हमारे पास अपना प्रोजेक्टर और भी ऐसे बहुत सारे अलग अलग गैजेट्स हैं। लेकिन इन सबको यूज करने के लिए मुझे जा जाके मैन्युअली एक एक का बटन दबाना पड़ेगा, काफी टाइम वेस्ट है। तो इसी के लिए मैं लेकर आ चुका हूं एक गूगल होम। अब यार देखो क्या है ना, मैं अकेले जाके काम करूं उससे बढ़िया मैं कमांड दूं, सारा काम ऑटोमेटिकली हो। अब मुझे मालूम है तुम्हें से बहुत सारे लोगों को इस गैजेट के बारे में पता है, बट मैंने कभी पर्सनली इसे यूज नहीं करा, तो आज मैं सेटअप करने वाला हूं। और अगर तुमने भी इसे कभी यूज नहीं करा तो तुम भी देखो भाई आखिर ये वर्क करता कैसे है। तो ये है गूगल का नेस्ट मिनी, जो कि देखने में से काफी प्यारा सा, स्लीक सा, सिंपल सा, छोटा सा डिवाइस है। ये बेसिकली इनका सेकंड जनरेशन है, इससे भी पहले एक इनका आता था, बट ये वाला काफी बढ़िया है। इसमें पता है स्पीकर भी है, ये आपकी बातें सुनेगा, आपको रिप्लाई देगा, आप चलते फिरते इससे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो कि भाई डेट क्या है, टाइम क्या है, कुछ सर्च करना है, फोन निकालने की जरूरत नहीं, इससे पूछिए। और तो और ये तुम्हारे सारे काम भी करेगा। बाकी इसके साथ जो चीजें मिलती है वो है एक अडेप्टर। ये चार्जर नहीं है, क्योंकि ये 24 आवर रन करे, इसके लिए इन्होंने पूरा अडेप्टर दिया, इसको इसके साथ लगा के छोड़ दो। हमेशा की तरह एक मैनुअल, जिसका कोई काम नहीं है, जरूरत पड़ सकती है, बट इनकी जो एप्लीकेशन आती है उसमें भी सब कुछ दे ही रखा होता है। तो उससे इसे पेयर करते हैं, सेटअप करते हैं और फिर यूज करके देखते हैं सारी चीजें अपनी वॉइस कमांड पे, और अपने पूरे के पूरे फ्लोर को एक स्मार्ट फ्लोर बना देते हैं। वैसे इसको सेटअप करना काफी सिंपल था। इनकी एप्लीकेशन डाउनलोड करते ही खुद ही उसने डिटेक्ट कर लिया कि हाँ भाई आपके पास तो नेस्ट मिनी है। तो फिर अपना डिवाइस सिलेक्ट करने के बाद आपको एक एक करके सारे डिवाइस को पेयर करना पड़ेगा। सेम इसी तरीके से आपको डाइजन करना है, सेम इसी तरीके से आपको अपने बाकी सारे प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं, लाइट्स वगैरह, जो भी कुछ स्मार्ट गैजेट आपके पास पड़ा है सब कुछ इससे पेयर हो सकता है। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली मैंने पूरे फ्लोर पर गूगल होम का सेटअप कर दिया है। मेरे जितने भी डिवाइस थे, जितने भी गैजेट्स थे, मैंने सबको इससे पेयर कर दिया है। और अब ये पूरा फ्लोर मेरी वॉइस कमांड पे चलने वाला है। मैं जो बोलूंगा यहाँ पे वो होगा। अब तुम लोग सोच रहे हो बट सब कुछ ठीक है, गूगल होम कहाँ पर रखा हुआ है? तो देखो यार, उसको ऊपर रखने की जरूरत नहीं है, उसका माइक बहुत अच्छा है। तो मैंने ना उसको टेबल के नीचे रख दिया छुपा कर, ताकि बस मैं उससे बात कर पाऊं। अब मान के चलो मैं यहाँ पर बैठ के कुछ खा पी रहा था, थोड़ी गंदगी मच गई, मुझे ऐसा लग रहा है फ्लोर थोड़ा गंदा है, तो मुझे कुछ नहीं करना, बस बोलना है ओके गूगल स्टार्ट क्लीनिंग। तो मेरी एक कमांड पे यहाँ पे क्लीनिंग चालू हो चुकी है। अब जो मेरा वैक्यूम क्लीनर है वो यहाँ से आराम से निकलेगा और पूरी की पूरी एरिया की साफ सफाई चालू कर देगा। शायद से भी पानी वानी भर रहा है, 2 सेकंड लेगा, इसका वेट करते हैं। चले जा भाई। ओह फाइनली भाई, वैसे चल ही जाता है, ये भी बस पानी वाली निकाल रहा था, बट हाँ मेरी एक कमांड पर थोड़ा सा टाइम लेकर ये भाई साहब जी क्लीनिंग के लिए निकल चुके हैं। अब जब मैं चाहूँ इसे रोक कर यहाँ पर वापस भी बुला सकता हूँ, बट इसको क्लीनिंग करने देते हैं। अब मुझे चाहिए कि भाई थोड़ी सी एयर भी क्लीन हो जाए, क्योंकि AQI तुम्हें पता ही है। तो मैं क्या करूंगा, बस एक कमांड और दूंगा, ओके गूगल स्टार्ट प्योरीफायर। लेट्स गो भाई, ये देखो अपना प्योरीफायर वहां पर चालू हो चुका है। अब भाई मेरा मन कर रहा है, लाइट वाइट बहुत ज्यादा हो रही है, थोड़ा चिल विल करके गाने वाने सुनते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ओके गूगल स्टार्ट एम्बिएंट लाइट्स। मेन लाइट बंद हो चुकी है और पूरे के पूरे रूम में एम्बिएंट लाइट्स आ चुकी है। तो ये सारी चीजें भाई देखो रिमोट से भी कर सकते हैं, बट जब वॉइस कमांड से होती है, तुम्हारे एक वर्ड बोलने से होती है, तो अलग मजा आता है। तो भाई अब मैं दिखाने वाला हूँ तुम्हें एकदम कमाल की चीज। मेरी एक कमांड में ये पूरा फ्लोर थिएटर मोड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके गूगल टर्न ऑन थिएटर मोड। अब पीछे की लाइट्स जो है सारी बंद हो जाएगी, एकदम अंधेरा हो जाएगा और सामने हमारा प्रोजेक्टर चालू हो जाएगा एकदम बड़ी स्क्रीन पे। अब मुझे पता कोई मूवी देखनी है, कुछ करना है, रिमोट की भी जरूरत नहीं है। ओके गूगल प्ले लाइव सॉन्ग ऑन YouTube by Techno Gamers in Vision Master।
चल गया भाई। तो अब जो एंटरटेनमेंट है ना भाई, उसके लिए रिमोट वगैरह किसी चीज की जरूरत नहीं है भाई। अब सब बस बोलना है, एंजॉय करना है, लाइट वाइट बंद करनी है, सब कुछ मेरी वॉइस कमांड पे होगा, क्लीनिंग से लेकर A to Z। हाँ, मसाज करवाने के लिए मुझे इस पे बैठ के रिमोट दबाना पड़ेगा क्योंकि ये स्मार्ट नहीं है। ओके गूगल, प्ले स्ट्रेंजर थिंग्स ऑन नेटफ्लिक्स। पूरा प्लेटफॉर्म ही स्विच होगा, देखना। ये देखो भाई, 2 सेकंड के अंदर भाई हम लोग YouTube से Netflix पे आ गए। मेरी एक कमांड लगी और सीधा एक नया ऐप, नई सीरीज चालू। ऑल राइट गाइस, तो जैसा कि तुमने देखा भाई कैसे हमने अपने नॉर्मल से घर को स्मार्ट होम में कन्वर्ट कर दिया इन सभी स्मार्ट होम गैजेट्स को लगा के। अभी यहाँ पर क्लीनिंग भी ऑटोमेटिकली होगी भाई, यहाँ पर जिम भी कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर पे ही जिम भी हो जाएगा। एक नॉर्मल सोफे को सीधा रिलैक्सिंग और मसाज सोफा में भाई पूरी की पूरी चीजों को एकदम स्मार्ट बना दिया और इन स्मार्ट चीजों को भी कंट्रोल करने के लिए एक अलग से स्मार्ट गैजेट लगा दिया। तो चलो यार, फिलहाल एंड करते हैं आज की इस वीडियो को। इस वीडियो में आपको सबसे ज्यादा बढ़िया गैजेट कौन सा लगा, नीचे कॉमेंट्स में जाके बताओ। मुझे पर्सनली सारे बढ़िया लगे, तुम लोग बताओ। और अगर आप लोग चाहते हो कि इस टाइप की एक और वीडियो लाई जाए जहां पर मैं कुछ और न्यू फ्यूचरिस्टिक स्मार्ट होम गैजेट यूज करूं, तो बताओ भाई नीचे कमेंट्स में, और ढूंढेंगे। फिलहाल एंड करते हैं आज की सारी वीडियो को। मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। सब्सक्राइब कर दो।